Hi, friends. Very good morning to all of you. After a long gap, I have decided to air this video for all of you. एक लंबे गैप के बाद मैंने ये डिसाइड किया कि आप लोगों से वीडियो मैसेज के माध्यम से रूबरू हुआ जाए और आपको कुछ ऐसी बातें बताई जाए जो शायद आप जानते तो होंगे लेकिन उस पर सोचते नहीं हैं। मैं जब भी बात करता हूँ तो मेरी मेन प्रायोरिटी होती है टाइम, वक्त। टाइम इज़ अ बिग प्लेयर। सब कुछ टाइम के हाथ में है। कहा जाता है ना कि दुनिया में सिकंदर कोई नहीं पर वक्त सिकंदर होता है। तो इट्स ऑल अबाउट टाइम। टाइम के बारे में बहुत से सेइंग्स हैं, ओल्ड सेइंग्स, और उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा एक दो को हाईलाइट करके। एक मिसकंसेप्शन है, उसके बारे में भी मैं बताना चाहूँगा कि आप जब इंश्योरेंस इंडस्ट्री में हैं और इंश्योरेंस इंडस्ट्री के फील्ड में टाइम का क्या महत्व है और इसके बारे में क्या मिसकंसेप्शन है। लोग सोचते हैं कि पैसा से सब कुछ खरीदा जा सकता है, पैसा से वक्त खरीदा नहीं जा सकता, लेकिन वक्त से पैसे खरीदे जा सकते हैं। तो मिसकंसेप्शन ये है कि लोग पैसा को इम्पोर्टेंस देते हैं, जबकि मेरा मानना ये है कि आप वक्त को इम्पोर्टेंस दीजिए, टाइम को मैनेज कीजिए, पैसा अपने आप आएगा। Same thing is applies. Same thing applies with your business, with your insurance industry, with your profession as an LIC agent. आप LIC एजेंट के तौर पे इस चीज़ को गांठ बांध लें कि टाइम इज़ मनी। ये पुरानी कहावत है और ये चरितार्थ है, बिल्कुल सत्य है। टाइम मनी क्यों है? क्योंकि आप LIC एजेंसी में जानते हैं कि आपने मनी इन्वेस्ट करके इस प्रोफेशन से नहीं जुड़े हैं। आप इस प्रोफेशन में मनी इन्वेस्ट करके नहीं आए हैं। आप इस प्रोफेशन में इसलिए आए हैं कि आपको इसमें टाइम इन्वेस्ट करना है। और आपने देख लिया है कि जो एजेंट जितना प्रोफेशनली और एक्यूरेटली इस प्रोफेशन में टाइम देता है वो उतना ही ज़्यादा मनी कमाता है। तो इस मिसकंसेप्शन को आज से गांठ बांध लें कि मनी कैनॉट बाय एनीथिंग। मनी कैन बाय so many things but money cannot buy time। पैसे से वक्त नहीं खरीदा जा सकता, लेकिन वक्त से पैसे खरीदा जा सकता है। तो इसको आप ध्यान में रखें कि टाइम इज़ मनी, मनी इज़ नॉट द टाइम। ओके, तो आप जब इस प्रोफेशन में हैं तो सबसे बड़ी विडंबना ये है कि इस प्रोफेशन में आने का मेन मकसद ये था कि आपका मनी या कैपिटल इन्वेस्टमेंट जीरो है, तो आपको इसमें टाइम से देकर ही, टाइम इन्वेस्ट करके ही मनी कमाना है। आप लोगों के पीछे 1 अप्रैल से अगर हम परफॉर्मेंस देखें तो आप लोगों का परफॉर्मेंस संतोषजनक नहीं है, एक्सेप्ट ए फ्यू। कुछ लोगों को छोड़कर आपका परफॉर्मेंस इज़ नॉट सेटिस्फैक्ट्री और बहुत लोगों की परफॉर्मेंस तो दयनीय है, चैलेंजिंग है, पैथेटिक है। तो उसका कारण एक ही है कि यू आर नॉट इन्वेस्टिंग योर टाइम इन दिस प्रोफेशन। जब तक आप इस प्रोफेशन में दिल से, लगन से टाइम देना शुरू नहीं करेंगे, आप कोई भी चीज़ हासिल नहीं कर पाएंगे। दूसरा चीज़ जो मैं टाइम पे ही कहना चाहूँगा कि टाइम एक होता है टाइम और एक होता है राइट टाइम। और राइट टाइम के बारे में क्या कहावत है? एक पुरानी कहावत है कि हीट द आयरन, स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट इज़ हॉट। लोहा जब गर्म हो तो हथौड़ा मारना चाहिए। इसका मतलब ये है कि सही वक्त पे सही काम करना चाहिए। और सही वक्त क्या होता है? अपॉर्चुनिटी होती है। और अपॉर्चुनिटी कैसे पहचानेंगे? इसके लिए आपको अपने आँख, कान और सिक्स सेंस खुले रखने होंगे। अगर आप अपने सेंसेस में नहीं रहेंगे, अलर्ट नहीं रहेंगे, तो आप अपॉर्चुनिटी को पहचान नहीं पाएंगे। एंड अपॉर्चुनिटी डज नॉट नॉक ट्वाइस। और मौका बार बार नहीं आता है।
इसलिए जब मौका बार बार नहीं आता है तो आँख कान और अपने सिक्स सेंस को खुले नहीं रखेंगे तो मौका हाथ से ऐसे ही फिसल जाएगा और आपको लगेगा कि हमें कुछ हासिल नहीं हुआ। सॉरी। इस मौके के बारे में बात करते हुए हम आपको एक उदाहरण देना चाहते हैं कि जैसे अभी आपने दिवाली मनाई, तो दिवाली मनाई तो बहुत से पटाखे घर घर में पटाखे फोड़े गए और पटाखों का बिजनेस हुआ। पिछले 10 दिनों में पटाखों का ही बिजनेस हुआ। जिन लोगों का मुख्य व्यवसाय कुछ और था उन लोगों ने भी साइड बिजनेस के रूप में पटाखे 10 दिन के रूप में अपॉर्चुनिटी को इनकैश किया। और कई लोगों का दावा है जिनसे हम संपर्क में हैं कि पटाखों से उन्होंने 10 लाख रुपए कमा लिया। कोई 5 लाख कमाया, कोई 6 लाख, नेट प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ। तो ये उन लोगों के लिए है जो टाइम को पहचाने, अपॉर्चुनिटी को पहचाने और उसको इनकैश किए। तो हमारा कहना ये है, हम उसी टॉपिक पे आ रहे हैं कि टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अपॉर्चुनिटी को पहचानने के लिए आपको अलर्ट होने की ज़रूरत है। अगर आप व्यवसाय में लगन से, दिल से काम नहीं करेंगे तो आप अपॉर्चुनिटी को पहचान नहीं पाएंगे और अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से फिसल जाएगी। तो जब हम अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में क्या अपॉर्चुनिटी है? इंश्योरेंस इंडस्ट्री में जब आप हैं तो अभी दीपावली गई है और गुजराती न्यू ईयर आ रहा है, जिसकी शुरुआत सारे बिजनेसमैन, सारे व्यवसायी लाभ पांचम से करेंगे। लाभ पांचम गुजरात में एक बहुत ही बड़ा कोई भी नया काम करने का शुभ मुहूर्त माना जाता है और ये शुभ मुहूर्त जो है, लाभ पांचम जो है, ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। तो दोस्तों प्लीज़, जो हुआ दैट कैनॉट बी बाउट बैक, जो हो गया उसको जाने दें, उस पर चिंतन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो होने वाला है उस पर चिंता करें। और होने वाला क्या है कि आपके हाथ में एक बहुत बड़ा मौका आ रहा है लाभ पांचम के रूप में। लाभ पांचम एक नए साल की शुरुआत है। इस मौके पे, इस अवसर पे हर कोई चाहता है कि वो कुछ नया करे, नया इन्वेस्ट करे, नया चीज़ खरीदे, नए बिजनेस की शुरुआत करे, नई रजिस्टर बनाए, अपना व्यवसाय का लेखा जोखा को नए रजिस्टर में मेंटेन करे। जो शुरुआत माने न्यू थिंग, एवरी न्यू थिंग दे वांट टू डू ऑन दिस ओकेजन। तो लाभ पांचम को एक मौके के रूप में लें और अधिक से अधिक लोगों से लाभ पांचम पे मिलें तो आपको उनसे मिलने वाली पॉलिसियों की जो प्रोबेबिलिटी है वो कई गुना बढ़ जाएगी। इसको कहते हैं अपॉर्चुनिटी, और अपॉर्चुनिटी को पहचानना और उस अपॉर्चुनिटी को इनकैश करना। राइट टाइम, स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट इज़ हॉट। राइट टाइम पे राइट काम करना तो रिजल्ट सफलता में बदलती है, और अगर राइट टाइम पे आपने राइट टाइम काम नहीं किया तो रिजल्ट संघर्ष में बदल जाती है। तो हम जो भी करें, अभी तक आपके परिणाम ये बता रहे हैं कि आप कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आए हैं, लेकिन अलर्ट होइए। हमारी ये वार्निंग है आप लोगों को, हमारा ये सजेशन है आप लोगों को कि बी अलर्ट एंड इनकैश द अपॉर्चुनिटी ऑफ लाभ पांचम। लाभ पांचम के महत्व को पहचानें और इसका जो धार्मिक या मान्यतापूर्ण महत्व है गुजरात में, उसको इनकैश करें। अधिक से अधिक लोगों से मिलेंगे, अभी से ही माहौल बनाएं, अभी से मार्केट में निकलें और अभी से ही लोगों को लाभ पांचम के दिन अपने अपॉइंटमेंट लेकर उनसे ये कन्विंस कर लें कि भाई उस दिन ही आपकी पॉलिसी डालेंगे, उनके फैमिली मेम्बर्स का डालेंगे। माने बहुत से मौके हैं, वो डिपेंड करता है आप कितना टाइम देते हैं इस पर। ऑल अबाउट योर टाइम इन्वेस्टमेंट इन दिस फील्ड। तो अभी मैं यही कहना चाहूँगा कि लाभ पांचम 9 वर्ष की शुरुआत है। आपका भी पुराने प्लान में मॉडिफिकेशन हो गया है तो सब प्लान एक नए की तरह है। आपके पास एक मौका है कस्टमर से बात करने का कि हमारे पास कुछ नई चीज़ें हैं। मॉडिफिकेशन के साथ आप उसी प्लान को नए माने नए तरीके से प्रस्तुत कर सकेंगे।
सर्विंग द न्यू आइटम इन ओल्ड पैकेज। तो उसको आप नए तरीके से प्रस्तुत करेंगे तो एक नया चीज़ कस्टमर के लिए भी होगा, आपके पास भी मौका है। तो और आपके पास सबसे बड़ी मौका ये है कि इस नए साल पे नए प्लान के साथ, नए फीचर्स के साथ, आप जो पुरानी मानसिकता को के चादर को ओढ़ रखे हैं कि भाई एलआईसी की एजेंसी बिना मेहनत के कंफर्ट जोन में रह के बिना प्रयास के हो जाती है, उस पुरानी मानसिकता के चादर को फेंक दें। और ये मौका है कि लाभ पांचम यानी गुजराती नववर्ष के मौके पे आप भी नई सोच के साथ मार्केट में निकलें। तो जब सब कुछ नया होगा तो परिणाम भी नया होगा। परिणाम नया क्या होगा कि आपका जो अभी तक परिणाम आ रहा है, घिसा पिटा एवरेज रिजल्ट आ रहा है, उससे आप बाहर आएंगे और आपको एक नई ऊर्जा, नया उत्साह के साथ नई सफलता मिलने की संभावना रहेगी। तो दोस्तों, प्लीज़ माइंड माय वर्ड्स और इसको सीरियसली लेते हुए लाभ पांचम को अच्छी तरह इनकैश करें, क्योंकि अगर अपॉर्चुनिटी एक बार हाथ से निकल जाएगी तो फिर लोगों के पास बहाने बचेंगे और आपके पास पछतावा बचेगा। तो प्लीज़ डू इट। और एवरी एजेंट, खास करके उन एजेंटों के लिए मेरा मैसेज है जो अभी कंफर्ट जोन में हैं, जो अभी तक 1 अप्रैल से अभी तक की उनकी जो कहानी बताती है कि वो सिंगल फिगर में हैं। और सिंगल फिगर में जो बिगिनिंग फिगर होता है, पुअरेस्ट फिगर होता है 1, 2, 3, ये सब फिगर में है। तो बताइए 7 महीने में आप 1, 2, 3 पॉलिसी करके आप कहीं माने किसी डायरेक्शन में तो जा नहीं रहे हैं। दैट इज़ टोटली एमलेस, लक्ष्यहीन है। तो दोस्तों प्लीज़, जो 3 नए चीज़ हमने बताए हैं, नया वर्ष, नए प्रोडक्ट्स विथ न्यू फीचर्स एंड नए माइंडसेट, नई सोच, ये तीनों का कॉम्बिनेशन होगा तो रिजल्ट भी नया होगा कुछ आपके लिए। नया मतलब मोर सक्सेसफुल, मोर प्रोडक्टिव, मोर फ्रूटफुल। तो प्लीज़ टेक दिस अपॉर्चुनिटी, डोंट मिस इट, कम आउट, घर से बाहर निकलिए, अधिक से अधिक कस्टमर को मिलिए और लाभ पांचम को एक ग्रैंड एंड सक्सेसफुल डे मनाएं। वो ब्रांच के लिए नहीं मनाना है, ब्रांच में क्या कहता है सॉरी, बूंद बूंद घड़ा भरता है। तो बूंद बूंद मतलब इफ़ यू आर ओके, इफ़ यू आर डूइंग वेल, एवरी एजेंट इज डूइंग वेल, देन ब्रांच विल ऑटोमेटिकली डू वेल। तो आप ब्रांच में आए एक पॉलिसी, मिनिमम एक पॉलिसी के साथ आए, मिनिमम एक पॉलिसी के साथ, मतलब एक नई सोच के साथ है, परिणाम बाद में आएगा, एक नई सोच के साथ है। अगर आप चाहें तो 5 पॉलिसी से भी जो सक्षम एजेंट हैं वो 5 पॉलिसी, 11 पॉलिसी अपने अपनी क्षमता और मेहनत और सोच के साथ ही परिणाम आता है। तो अपनी क्षमता और अपनी सोच की शक्ति के साथ आप अच्छे परिणाम दें। लेकिन कोई भी एजेंट जो बिल्कुल निष्क्रिय और कंफर्ट जोन में हैं, ये खासकर उनके लिए है कि वो लाभ पांचम पे कम से कम एक पॉलिसी अवश्य करें। ऐसा हो कि पूरा ब्रांच के सभी एजेंट एक्टिव हो जाएं और हम लोग रिकॉर्ड तोड़ एक नई पहल करें जो कि आपके लिए भी अच्छा हो और पूरे एलआईसी के इतिहास में भी एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस हो। तो आपकी नई शुरुआत, आपकी नई सोच, नए लाभ पांचम पे नया अचीवमेंट आपके लिए होगा जो एक नई उड़ान की तरफ, नई पहचान की तरफ बढ़ेगा। तो विश यू ऑल द बेस्ट। हमसे कोई अपेक्षा हो, हमसे कोई एक्सपेक्टेशन हो, डू कॉल मी, आई एम ऑलवेज विद यू 24/7। सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम। हैप्पी लाभ पांचम।